और जैसा चित्रा बता रही थी, जाने का रास्ता अलग है और निकलने का गेट अलग है। ये गेट नंबर 3 है जहां से नीतीश कुमार निकलेंगे और अलग अलग फैसलों पर वो एक ही रास्ते से होते हुए गए हैं मुख्यमंत्री आवास। तो थोड़ी देर में वो निकलेंगे और आ जाएंगे मुख्यमंत्री आवास, और उसके बाद जो आगे की प्रक्रिया है, संवैधानिक प्रक्रिया, उसका कहीं ना कहीं पालन होगा। देखिए, ये रास्ता लगाया जा रहा है, पटना के एसएसपी खुद यहाँ मॉनिटर कर रहे हैं और तमाम जो सुरक्षा कर्मी हैं सिविल ड्रेस में, उनको भी बुला दिया गया है। सबसे बड़ी बात है, देखिए शशि की एक बार फिर से आज तक की खबर पर मुहर लग गई है। आज तक ने सबसे पहले ये खबर दिखाई थी कि ललन सिंह इस्तीफा देंगे अध्यक्ष पद से, वो खबर सही साबित हुई। आज तक ने सबसे पहले अपने दर्शकों को बताया था कि नीतीश कुमार अब इस्तीफा देकर बीजेपी के साथ यानी आरजेडी के साथ गठबंधन तोड़कर बीजेपी के गठबंधन में नई सरकार बनाने वाले हैं। वो खबर भी आज साफ और सच साबित होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि आज तक ने सबसे पहले आपको बताया था कि नीतीश कुमार इस्तीफा देकर अब बीजेपी से गठबंधन करके फिर से शपथ लेने वाले हैं, और वही खबर सही साबित होती हुई दिखाई दे रही है। चित्रा, वहां से क्या तस्वीर? कुछ ही देर में निकलेंगे नीतीश। कर रही है कि जेडीयू को हम तोड़ लेंगे या जेडीयू को धक्का देंगे। बिल्कुल, इस्तीफा उन्होंने सौंप दिया है और इस्तीफा सौंपने के बाद नीतीश कुमार कुछ ही देर में निकलने वाले हैं। यहाँ पर भी हलचल काफी ज्यादा तेज हो गई है। नासिर, एक बार तस्वीरें दिखा दीजिए। यहाँ पर बिहार पुलिस के तमाम जवानों की मौजूदगी है। एसएसजी के जवानों की भी तस्वीरें आप दिखाइए। ये लोग भी इंतजार कर रहे हैं। यहीं से गुजरते हुए थोड़ी देर में नीतीश कुमार अब से आएंगे और इस्तीफा सौंप चुके हैं। जरा अंदर की तस्वीरें एक बार फिर से आपको दिखाते हैं। ये देखिए, गेट नंबर 4 है, ये द्वार संख्या 4 है राजभवन का, और भीतर अगर हम झांक कर देखें तो नीतीश कुमार की गाड़ी में अभी वो बैठे नहीं हैं, इंतजार किया जा रहा है। अंदर तो पूरा फिलहाल सन्नाटा दिखाई दे रहा है, लेकिन बाहर की तरफ हलचल बहुत तेज है। जरा दिखाइए ना, यहाँ पर आपको बताते चले मीडिया कर्मियों का जमावड़ा लगा हुआ है और पूरी चारों तरफ बैरिकेडिंग कर दी गई है। उधर से सारे बैरिकेड्स को हटाकर दूसरी तरफ यहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया है और नीतीश कुमार कुछ ही देर में यहाँ पर आएंगे। और बड़ी खबर अपने दर्शकों को एक और दे दूं, इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि नीतीश कुमार जैसे ही इस्तीफा देकर मुख्यमंत्री आवास में अंदर दाखिल होंगे, उसके बाद बीजेपी के एनडीए के तमाम विधायक सीधे सीएम आवास पहुंचेंगे और दस्तखत वाली जो चिट्ठी है, जो पहले ही करवा ली गई है, दस्तखत हो चुके हैं, वो चिट्ठी फोल्ड करके रखी गई है एनवलप में। जैसे ही नीतीश इस्तीफा देकर अपने आवास पर जाएंगे, उसके बाद तमाम विधायक एनडीए के, बीजेपी के, वो सभी नीतीश कुमार के आवास पर आएंगे और उनको वो समर्थन की जो चिट्ठी है वो सौंप दी जाएगी और उसके बाद ये सभी मिलकर फिर से राजभवन आकर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, शाम को यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह होगा राजभवन में, उसकी भी तैयारी चल रही है। आपको बताते चले, थोड़ी देर पहले जब बुके राजभवन के भीतर जा रहा था तो ये साफ हो गया था कि जब मुलाकात करेंगे तो बुके देकर उसके बाद इस्तीफा सौंपेंगे नीतीश कुमार। तो कुल मिलाकर एक बार फिर से बिहार की सियासत में 360 डिग्री का यू टर्न देखने को मिल रहा है। पलटी मार, जो शब्द बार बार उनके विरोधियों की तरफ से इस्तेमाल किया जाता है नीतीश कुमार के लिए, अलट पलट की राजनीति में माहिर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे। शशि हमारे साथ जुड़े हुए। शशि, कुछ इशारा आप कर रहे हैं, जल्दी से दिखाइए क्या हो रहा है वहाँ पर। शशि और जीतन राम शपथ लेते हुए शाम को दिखाई देंगे। देखिए, अंदर से एक और खबर आई है जरा। जब नीतीश कुमार ने अंदर अपने फैसले की जानकारी दी विधायकों को, उसके बाद उनकी फोन पर बातचीत हुई है। बीजेपी के किसी बड़े नेता से बात हुई है, अमित शाह से बात हुई है, प्रधानमंत्री से बात हुई है, ये अभी हम कंफर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। हिमांशु भी इस पर जानकारी जुटा सकते हैं। लेकिन नीतीश कुमार थोड़ी देर जो अंदर रुके थे, जब हमने एक खबर ब्रेक की कि नीतीश कुमार जाने वाले हैं राजभवन, और उसके बाद थोड़ा वक्त लगा सारी तैयारी होने के बावजूद, तो उस वक्त नीतीश कुमार फोन पर बात कर रहे थे बीजेपी के किसी बड़े नेता से, और वो बात किससे हो रही थी ये थोड़ी देर में हम बता देंगे। लेकिन इस वक्त नीतीश कुमार को जो फोन कॉल का इंतजार था, वो फोन कॉल भी आ चुका है। और थोड़ी और तैयारी दिखाते हैं आपको, अपने सहयोगी नदीम आलम से कहेंगे वो दिखाएं। देखिए, ये टेबल जा रहे हैं अंदर, और जब इस तरह के टेबल्स तभी जाते हैं जब अंदर कोई बड़ा आयोजन होता है। मतलब आप समझ लीजिए कि रात में शायद हो सकता है डिनर पार्टी हो बीजेपी और जेडीयू के नेताओं के साथ। तो पूरी तैयारी है अंजना, सुबह से फूल जा चुके हैं। तस्वीरें दिखाइए भाई, टेबल वेबल पहुंचना शुरू हो गया है, तैयारी पूरी है राजभवन में। ये राजभवन अंजना हमने कंफर्म किया है। हमने ये राजभवन जाएंगे, ये टेबल, और वहां पर शपथ ग्रहण के बाद जो होती है बाकी चीजें, उसके लिए जो है वो होंगी। कहाँ लेके जा रहे हैं इसको? राजभवन कहाँ जा रहे हैं? राजभवन जा रहे हैं। जी जी। अच्छा, क्या है ये राउंड टेबल है सर। अच्छा, क्या खाने पीने के लिए लगाया जाता है? जी। तैयारी है क्या? और सामान क्या है क्या? नहीं, और आ रहा है। और आ रहा है, यही चीज है और आ रहा है। कब तक तैयार करना है?
अब ये सर पता नहीं। लेकिन आप लोग को बोला गया राजभवन लेके जाने? हाँ जी जी। ये देखिए, ये जो लेकर के जा रहे हैं वो बता रहे हैं कि हमको बोला गया राजभवन लेकर के जाने के लिए, तो तैयारियां हैं जश्न की। शपथ ग्रहण कंफर्म है आज शाम, और बाकी कोई कंफ्यूजन तो कहीं है ही नहीं। अंजना, बिल्कुल, शपथ ग्रहण के लिए सब कुछ कंफर्म है। जल्दी से हिमांशु से एक प्रतिक्रिया लेते हैं। कैमरा दिखाते रहिएगा वहां पर शशि, जैसे ही गाड़ी निकलती है, काफिला निकलता है सीएम का। हिमांशु, चिट्ठी तैयार है? चिट्ठी तैयार हो रही है, विधायकों के साइन हो रहे हैं। मन की बात सुनते सुनते जो है पीएम के मन की बात सुनेंगे और साथ में साइन भी कर रहे हैं और समर्थन पत्र तैयार हो रहा है। और अब यहां से कुछ देर बाद मैं अपने कैमरामैन लोकेन से कहूंगा बताएं, यहां से लोगों को हटाया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि यहां से रास्ता खाली कर दीजिए, और जितने सिक्योरिटी के लोग थे या बीजेपी के नेता थे तमाम, उनको कहा गया है कि आप पीछे चले जाइए। अब से यहां से कुछ देर बाद जो है, जैसे ही नीतीश कुमार अपने घर पहुंचेंगे, मुख्यमंत्री आवास पहुंचेंगे, यहां से बीजेपी के विधायक निकलकर सीधा मुख्यमंत्री आवास जाएंगे और मुख्यमंत्री आवास पर जाके एनडीए की बैठक होगी और वहां पे नीतीश कुमार को एनडीए के विधायक दल का नेता एक बार फिर से चुन लिया जाएगा। जी हां अंजना, उसके बाद जो है एनडीए के तमाम नेता जो हैं वो राज्यपाल के पास जाएंगे, सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे और लगभग 4:30 के करीब जो है शपथ ग्रहण का समारोह है, जहां पर जेपी नड्डा जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं वो आने वाले हैं और शामिल भी होंगे और ये बताएंगे, वो चिट्ठी लेके आएंगे, वो एक पर्ची लेके आएंगे जिसपे 2 नाम होंगे, कौन डिप्टी सीएम बनेगा। तय नड्डा ही यहाँ पे नामों की घोषणा करेंगे और उन दोनों की भी ओथ जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ ही होगी। लेकिन इतना तय है कि बीजेपी के विधायकों के लिए रास्ता जो है अब साफ कराया जा रहा है। कहा जा रहा है कि आप यहां से रास्ता साफ कर दीजिए। सभी विधायक जो हैं यहां से एक एक करके निकलना शुरू करेंगे जैसे ही नीतीश कुमार अपने घर पहुंचेंगे और वहां एनडीए के विधायक दल की बैठक होगी। यानी कि नीतीश कुमार के लिए 9वीं बार शपथ लेने का। हिमांशु जल्दी से एक कमेंट मैं आपसे चाहती हूँ। 2 मुख्यमंत्री पिछली बार थे, तारकेश्वर प्रसाद, रेणु देवी। क्या ऐसा कुछ संयोग बन रहा है कि उन्हीं की लॉटरी फिर से लगेगी या सुशील मोदी का कुछ हो सकता है? कुछ जानकारी कि नड्डा जी किसकी पर्ची लेके आए हैं? देखिए, अभी तक तो मुझे लगता है नड्डा जी को भी पूरी तरीके से नहीं बताया गया होगा। जब वो चलेंगे तब उनके पास सूचना जो है वो आ जाएगी कि किसको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि ये कोई नहीं जानता है कि कौन यहाँ पर जो है उप मुख्यमंत्री बनेगा, कौन मंत्री बनेगा। ये सब कुछ जो है आला कमान तय करता है। भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिसीजन के बाद ही जो है वो प्रोसेस शुरू होता है, नीचे तक कैसे बात को लेके जाया जाए। आपने देखा था मध्य प्रदेश के अंदर, राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में कि मुख्यमंत्री कौन होगा, उप मुख्यमंत्री कौन होगा, ये अंतिम समय पर तय होता है। और वसुंधरा राजे को राजनाथ सिंह ने चिट्ठी देकर बताया था कि यहाँ पर जो है भजन लाल शर्मा वो मुख्यमंत्री होंगे और 2 उप मुख्यमंत्री जो हैं वो दिया कुमारी और प्रेम सागर होंगे। तो ये सब कुछ तय है। यहाँ कौन बताएगा? शशिभूषण, आज नड्डा जी जो हैं वो ये 2 नाम बताने वाले हैं कि उप मुख्यमंत्री कौन होंगे। शशि, जल्दी से वहां पर क्या कुछ चल रहा है हमारे दर्शकों को दिखाइए, बताइए। जी बिल्कुल, देखिए ये उस वक्त बैरिकेड्स लगाए गए थे, बैरिकेड्स पूरे नहीं पड़ रहे थे अंजना, तो ये रस्से लगाए गए हैं और बाजाब्ता जवानों को खड़ा कर दिया गया है। और ये देखिए पूरा ये पाथ जो है वो क्लियर है। नीतीश कुमार आलाधिकारी जो है, पटना एसएसपी और बाकी लोग यहाँ खड़े हैं। इस जोन में किसी को जाने की इजाजत नहीं है। नीतीश कुमार जब राजभवन से निकलेंगे तो ये दूसरी तरफ, कैमरा दूसरी तरफ पैन करेंगे हमारे सहयोगी नदीम। देखिए ये दूसरी तरफ राजभवन से होते हुए मुख्यमंत्री आवास में जाएंगे और फिर यहाँ नीतीश कुमार जब यहाँ पहुंचेंगे ना तो वो एनडीए के नेता बन जाएंगे। मतलब जब वो गए तो महागठबंधन के नेता थे, जब वापस लौटेंगे तो यहां आके वो एनडीए के नेता बन जाएंगे और फिर वापस जाएंगे राजभवन और वहां जाकर के वो एनडीए के नेता के तौर पे मुख्यमंत्री बनने का अपना दावा पेश करेंगे समर्थन पत्र के साथ। और फिर उनको सामने बुलाया जाएगा। आज ही पूरी तैयारी हो गई, टेबल जा चुके हैं, कुर्सियां जा चुकी हैं, भोज का भी आयोजन वहां होगा, हाई टी जो होती है। और राजभवन में आज शाम ही शपथ ग्रहण हो जाएगा, लेकिन कैबिनेट पूरा आज शपथ नहीं लेने वाला है। जो खबरें आ रही हैं 3 लोगों के शपथ की बात आ रही है नीतीश कुमार के साथ, 2 डिप्टी सीएम का फॉर्मूला, जहां अभी पत्ते खुलने बाकी हैं। अंजना, कई हल्कों से ऐसी खबर आ रही क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार से बात की है? शशि, आप या हिमांशु दोनों में से कोई भी इस पर जानकारी दे सके? देखिए
देखिए, अभी मैं कंफर्म नहीं कर पा रहा हूं कि प्रधानमंत्री का ही कॉल था, लेकिन अंदर जो विधायक बैठे थे, संभवतः नीतीश कुमार अगर अपने विधायकों के साथ बैठे हों और उन पर फोन पर बातचीत करने के लिए मतलब आता है, नीतीश कुमार किनारे होते हैं, बात करते हैं, तो जरूर किसी खास व्यक्ति से बात होगी। राजभवन से तो कम्युनिकेशन ऐसे ही हो जाता है, तो या तो प्रधानमंत्री या अमित शाह, जेपी नड्डा, जिस भी बड़े नेता से उनकी बात हुई हो, और नीतीश कुमार उसके बाद ही राजभवन के लिए कूच करके निकल करके गए। तो ये थोड़ा अभी अंदर से चूंकि खबरें नहीं आई हैं, आपके पास कोई जानकारी इस पर? अंजना देखिए, मुझे अंजना बोलिए अंजना, हाँ बोलिए। अंजना, मुख्यमंत्री अब निकल रहे हैं, उनकी गाड़ियां निकलनी शुरू हो गई हैं, जैसा कि हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं। नासिर, आप इधर आइए। आपको बता दें, इस्तीफा देने के बाद नीतीश कुमार अब निकल चुके हैं और अब उनकी गाड़ियों का काफिला यहां से होता हुआ सीधे आगे बढ़ेगा। नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया और इस्तीफा देने के बाद यहां पर हलचल काफी ज्यादा तेज हो गई है। उनकी गाड़ी का काफिला यहां से निकलेगा, सीधे मुख्यमंत्री आवास पहुंचेगा और अंदर सीएम आवास जाकर वहां पर एनडीए के नेता अब एक एक करके आने शुरू हो जाएंगे। जो बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है और उनकी ओर से समर्थन की चिट्ठी मुख्यमंत्री आवास में नीतीश कुमार को सौंप दी जाएगी। नीतीश कुमार नवी बार मुख्यमंत्री बनने की अब करेंगे तैयारी। इस्तीफा एक बार फिर से उनकी ओर से सौंप दिया गया है। बाईं तरफ की तस्वीरें दिखाई, ये देखिए, ये उनकी गाड़ियों का काफिला है और नीतीश कुमार इसी गाड़ी में बैठे हुए हैं। और इस गाड़ी में बैठे हुए जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है उसमें बैठकर नीतीश कुमार आगे की ओर जा रहे हैं। दूसरी तरफ आइए जरा, मुख्यमंत्री आवास की तरफ चलते हैं। आपको बताते चले, राजभवन से बहुत ज्यादा दूरी नहीं है मुख्यमंत्री आवास की। अगर आप 500 कदम चलेंगे तो राजभवन से सीधे मुख्यमंत्री आवास की तरफ आप पहुंच सकते हैं। एक छोटी सी गाड़ी थी, जो इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी थी, उसमें नीतीश कुमार बैठे हुए थे और अब उसमें बैठने के बाद सीधे वो मुख्यमंत्री आवास की तरफ रुख कर रहे हैं और यहां पर अब एनडीए के एक एक नेता आना शुरू हो जाएंगे और फिर नीतीश कुमार एनडीए के मुख्यमंत्री के तौर पर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। और यहां की तस्वीरें रुके हुए हैं थोड़ा। अब वहां पर मीडिया कर्मियों ने घेर लिया है उनकी गाड़ी को, लेकिन धीरे धीरे करके अभी वो कुछ नहीं बोलेंगे। नीतीश कुमार पैदल, ये देखिए तस्वीरें, नीतीश कुमार नहीं पैदल नहीं आ रहे, गाड़ी में ही है। मीडिया कर्मियों ने उनको घेर लिया था और अभी तो वो कुछ नहीं बोलेंगे। इसी गाड़ी में बैठे हुए हैं नीतीश कुमार, इसी गाड़ी में बैठे हुए हैं और चुपचाप बैठे हुए हैं। और 0077 ये गाड़ी है और इसी गाड़ी से भीतर की तरफ वो प्रवेश कर रहे हैं। आप देखिए, यहाँ पर सुरक्षा कर्मियों के लिए भी मुश्किल है क्योंकि मीडिया कर्मियों का भारी जमावड़ा है। जरा दिखाइए नासिर आप तस्वीरें। यहाँ पर नीतीश कुमार इस्तीफा देने के बाद अब सीधे मुख्यमंत्री आवास में अंदर प्रवेश कर रहे हैं नीतीश कुमार। शशि, जहाँ पर आप खड़े हैं, क्या दिख रहा है बताइए पूरी जानकारी। अब तो इस्तीफा दे दिया, नया चैप्टर खोलने वाला है, गाड़ी रुक गई है शशि उनकी। गाड़ी रुक गई है और मुस्कुरा करके नीतीश कुमार अभिवादन कर रहे हैं, बहुत ही रिलैक्स। और क्या कहते हैं इसको थोड़ा हम देखेंगे। अभी अगर कुछ कहते हैं तो सुनना बड़ा दिलचस्प नीतीश होगा। कुमार इसी तरह से माइक लगाइए, बोलिए शशि। और बिल्कुल देखिए, अभी वो आए हैं, अभिवादन कर रहे हैं। अगर कुछ बोलते हैं तो हम कोशिश करेंगे उसको भी कनेक्ट करें, लेकिन उन्होंने देखिए चेहरा थोड़ा रिलैक्स है पहले से नीतीश कुमार का इस वक्त। वो क्या बोलते हैं ये सुनना दिलचस्प होगा। बहुत ज्यादा भागम भाग है यहाँ पे, लेकिन नीतीश कुमार बहुत शांत मुद्रा में उन्होंने हाथ हिला करके अभिवादन किया है। तो नीतीश कुमार को आप देख रहे हैं वहां पर जायजा लेते हुए भी, किसी को दाएं बाएं इशारा करते हुए। लेकिन दिलचस्प होगा अगर आज यहाँ पर वो प्रतिक्रिया देते हैं, यानी 9वीं बार शपथ लेने की तैयारी है, मुस्कुरा कर भी अभिनंदन कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं दिखाने की। सुनते हैं अगर कुछ आवाज उनकी आती है, सुनिए। कुमार यहाँ पहुंचे हैं। आप सब लोगों को हम बता देते हैं कि आज हमने इस्तीफा दे दिया। समझ गए ना? आज हमने मुख्यमंत्री से इस्तीफा दे दिया और जो सरकार थी उसको भी समाप्त करने का हमने आज गवर्नर साहब को दे दिया। ऐसी नौबत क्यों हुई? अरे इसलिए नौबत हुई है,
चल रहा था, तो इसीलिए थोड़ी परेशान। आप लोग तो हमसे बहुत पूछ रहे थे, हम बीच में बंद कर दिए थे कुछ बोलना, तो हम देख रहे थे, तो वही सब लोगों की राय, अपने पार्टी के लोगों की राय, चारों तरफ से राय आ रही थी, तो हमने सब लोगों की बात को सुन लिया, तो इसीलिए आज हमने इस्तीफा दे दिया। अब ये जो भी सरकार थी वो समाप्त कर दिया गया। बीजेपी साथ दे रही है आप गठबंधन को आपको छोड़ना पड़ा नहीं? हाँ, अभी हम जो पहले गठबंधन को छोड़ के नए गठबंधन बनाए थे, और जो नया गठबंधन 1.5 महीने दे दिया, स्थिति इधर आकर के ठीक नहीं लगी है। और जिस तरह से लोगों का दावा हो रहा था, जो इतना मेहनत किया जाता था कि वही लोग ये सब काम कर रहे हैं, वो सब जरा धीरे धीरे लोगों को खराब लग रहा था। तो इसीलिए आज हम लोगों ने दे दिया, अलग हो गए। अब आज अन्य पार्टियां एक साथ होकर के जो पहले थी, वो अगर आज ही अगर तय करेगी तो आज उसके बारे में फैसला होगा, तो आप जानिएगा, अभी वेट करिए। आरोप है कि आप अवसरवादी हैं। भाई हमने बता दिया कि हमको लगा करिए ना कि बीच में बहुत कुछ कहना चाह रहे थे, नहीं कुछ बोल रहे थे, हम कुछ नहीं बोल रहे थे, चारों तरफ की बात थी, कितना काम हम कर रहे थे, और उधर भी लोग हम अलायंस करवाए, क्या क्या करवाने में लगे, और कोई कुछ काम ही नहीं कर रहे थे, तो सबको लेकर के तकलीफ, और यहाँ पर भी लोगों को तकलीफ, तो ये हो गया, तो हमने बोलना छोड़ दिया था। अब सब ठीक अभी आपको आज जो कुछ होगा तभी आप लोग रहिएगा, अभी रहिएगा, बाकी लोग आ जाएंगे, और उसमें क्या लोग कहते हैं तो सबका बात सुन लीजिएगा, और उसके बाद जो कुछ भी होगा तो भी जान लीजिएगा। हमने छोड़ दिया। जितना दर्शकों के लिए उतना ही आरजेडी के लिए भी है। जो आरजेडी कह रही थी कि पहले इस्तीफा तो दें, आज नीतीश कुमार ने यहां से साफ कर दिया, भाई हमने इस्तीफा दे दिया है। शशि, बिल्कुल इस्तीफा दे दिया है, और कारण भी गिनवाया है नीतीश कुमार ने। जो बात चल रही थी आरजेडी, उन्होंने कहा कि वहां भी लोगों को तकलीफ थी, यहाँ भी लोगों को तकलीफ थी, तो ये चीजें बताती है कि आरजेडी के साथ रिश्ता बहुत अरसे से ठीक नहीं चल रहा था। नीतीश कुमार ने उस खबर पे भी मुहर लगा दी, चित्रा, जो सबसे पहले हम लोगों ने बताई कि नीतीश कुमार जाएंगे, इस्तीफा देंगे, इस्तीफा उन्होंने दे दिया है। उन्होंने कहा कि अब जो भी फैसला होगा, जब होगा आप लोगों को जानकारी हो जाएगी। मतलब अब गेंद गेंद अब बीजेपी जल्दी से, शशि सुनिए ना, जल्दी से एक बार फिर से सुना देते हैं नीतीश कुमार ने क्या कहा है, क्योंकि आज उन्होंने यहाँ पर खड़े होकर एक तरह से, पिछली बार जब वो आए थे उन्होंने ऐसी बात नहीं की थी मीडिया के सामने आकर, लेकिन आज उन्होंने, क्योंकि आरजेडी डिनायल मोड में थी, क्या उन्होंने कहा है हम सुना देंगे। क्योंकि उन्होंने कहा कि आज हमने इस्तीफा दे दिया है, मैं काम कर रहा था, मुझे काम नहीं करने दिया जा रहा था। गठबंधन को लेकर उन्होंने कहा कि लोगों में बहुत ज्यादा दुख था, आशंका थी, जिस तरह से काम नहीं हो रहा था, और इसी वजह से आज मैंने ये रेजिग्नेशन दे दिया है। खास तौर पर तेजस्वी यादव की तरफ से विधायक दल की बैठक के बाद मनोज झा जब बाहर आए थे तो वो बार बार ये कह रहे थे कि अभी तो नीतीश बाबू से हम लोग हाथ जोड़कर कह रहे हैं कि बताइए क्या कर रहे हैं आप। तो वहां पर एक मोड ऑफ डिनायल था। ऐसे में आज नीतीश कुमार ने बाहर आकर इस्तीफा देने के बाद साफ कर दिया है। सुनिए अब आरजेडी से क्या प्रतिक्रिया आती है, आपको दिखाएंगे। ऐसे कैसे आप सब लोगों को हम बता देते हैं कि आज हमने इस्तीफा दे दिया। समझ गए ना? आज हमने
तो वही सब लोगों की राय, अपने पार्टी के लोगों की राय, चारों तरफ से राय आ रही थी, तो हमने सब लोगों की बात को सुन लिया। तो इसीलिए आज हमने इस्तीफा दे दिया। अब ये जो भी सरकार थी वो समाप्त कर दिया गया। बीजेपी साथ दे रही है आपको? क्या नौबत आ गई थी? आप गठबंधन को आपको छोड़ना पड़ा? नहीं, हाँ, अभी हम जो पहले गठबंधन को छोड़ के नए गठबंधन बनाए थे, और जो नया गठबंधन 1.5 महीना से बनाए थे, 1.5 साल से, तो यहाँ पर भी जो स्थिति इधर आकर के ठीक नहीं लगी है। और जिस तरह से लोगों का दावा हो रहा था, जो इतना मेहनत किया जाता था कि वही लोग ये सब काम कर रहे हैं, तो सब जरा धीरे धीरे लोगों को खराब लग रहा था। तो इसीलिए आज हम लोगों ने दे दिया, अलग हो गए। अब आज अन्य पार्टियां